हमारे YouTube चैनल स्टोरी टाइम विद एआई में आपका दिल की गहराई से स्वागत है। मेरा नाम गार्गी है। आज हम जो कहानी लेकर आए हैं वो कहानी है भगत सिंह। भगत सिंह को भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन के सबसे प्रभावशाली क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। वो कई क्रांतिकारी संगठनों के साथ मिले और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। भगत सिंह जी की मृत्यु 23 वर्ष की आयु में हुई जब उन्हें ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर चढ़ा दिया। भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका पैतृक गांव खटकड़ कलां है, जो पंजाब, भारत में है। उनके जन्म के समय उनके पिता किशन सिंह, चाचा अजित और स्वर्ण सिंह जेल में थे। उन्हें 1906 में लागू किए हुए औपनिवेशीकरण विधेयक के खिलाफ प्रदर्शन करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया था। उनकी माता का नाम विद्यावती था। भगत सिंह का परिवार एक आर्य समाजी सिख परिवार था। भगत सिंह करतार सिंह सराभा और लाला लाजपत राय से अत्यधिक प्रभावित रहे। उनके एक चाचा सरदार अजित सिंह ने भारतीय देशभक्त संघ की स्थापना की थी। उनके एक मित्र सैयद हैदर रजा ने उनका अच्छा समर्थन किया और चिनाब नहर कॉलोनी बिल के खिलाफ किसानों को आयोजित किया। अजित सिंह के खिलाफ 22 मामले दर्ज हो चुके थे, जिसके कारण वो ईरान पलायन के लिए मजबूर हो गए। उनके परिवार गदर पार्टी के समर्थक थे और इसी कारण से बचपन से ही भगत सिंह के दिल में देशभक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। भगत सिंह ने अपनी 5वीं तक की पढ़ाई गांव में की और उसके बाद उनके पिता किशन सिंह ने दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल लाहौर में उनका दाखिला करवाया। बहुत ही छोटी उम्र में भगत सिंह महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए और बहुत ही बहादुरी से उन्होंने ब्रिटिश सेना को ललकारा। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भगत सिंह के बाल मन पर बड़ा गहरा प्रभाव डाला। उनका मन इस अमानवीय कृत्य को देख देश को स्वतंत्र करवाने की सोचने लगा। भगत सिंह ने चंद्रशेखर आजाद के साथ मिलकर क्रांतिकारी संगठन तैयार किया। सरदार भगत सिंह का देश प्रेम कितना था, इस बात का अंदाजा आप इस घटना से लगा सकते हैं। जब वे 19 वर्ष के थे तब उनका परिवार उनकी शादी करना चाहते थे। तब घर वालों की बात से तंग आकर वे लायलपुर, जो अब पाकिस्तान में है, अपने घर से भाग गए। घर छोड़ते हुए उन्होंने एक पत्र में लिखा था कि मेरा जीवन देश की स्वतंत्रता के महानतम उद्देश्य के लिए समर्पित रहा है, इसलिए अब कोई आराम या सांसारिक इच्छा नहीं है जो मुझे लुभा सके। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आजादी के पहले मैं शादी करूं तो मेरी दुल्हन मौत होगी। सरदार भगत सिंह ने 8 अप्रैल 1929 को सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर नलगढ़ा गांव में बनाए गए बम को नई दिल्ली में स्थित ब्रिटिश हुकूमत की तत्कालीन सेंट्रल असेंबली के सभागार में फेंके थे। तब ब्रिटेन तक हड़कंप मच गया। इस घटना के बाद अंग्रेज सरकार बहुत डर गई थी। बम फेंकने के बाद भी भगत सिंह और उनके साथी भागे नहीं। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों द्वारा जेल में भारतीय क्रांतिकारियों पर बहुत अत्याचार किए जाते थे। उन्हें ढेर सारी यातनाएं दी जाती थी। इन समस्याओं के विरोध में सरदार भगत सिंह व उनके साथियों ने 64 दिनों तक भूख हड़ताल भी की। उनके एक साथी ने तो भूख हड़ताल में अपने प्राण ही त्याग दिए थे। जेल में भगत सिंह 2 साल तक रहे। जेल में फांसी की प्रतीक्षा के दौरान उन्होंने जो कुछ पढ़ा उस पर पढ़ने और प्रचुर मात्रा में नोट्स बनाने में उन्होंने अपना बहुत समय बिताया। उन्होंने वहां राजनीतिक और गैर राजनीतिक दोनों विषय की किताबें पढ़ी।
उनके पसंदीदा लेखक बर्नार्ड शॉ, बर्ट्रैंड रसेल, चार्ल्स डिकेंस, रूसो, मार्क्स, रविंद्रनाथ टैगोर, लाला लाजपत राय, विलियम वर्ड्सवर्थ, उमर खयाम, मिर्जा गालिब, रामानंद चटर्जी और लेनिन थे। भगत सिंह को केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने के जिस मामले में फांसी की सजा हुई थी, उसकी तारीख 24 मार्च तय की गई थी। लेकिन उस समय पूरे भारत में इस फांसी को लेकर जिस तरह से विरोध और प्रदर्शन हो रहे थे, उसे देखकर सरकार काफी डरी हुई थी और यही कारण था कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेज सरकार ने चुपचाप तरीके से तय समय से एक दिन पहले ही 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर फांसी दे दी गई। अपनी फांसी से पहले सरदार भगत सिंह ने वहां खड़े जज से कहा था कि मिस्टर मजिस्ट्रेट, आप बेहद भाग्यशाली हैं कि आपको ये देखने को मिल रहा है कि भारत के क्रांतिकारी किस तरह अपने आदर्शों के लिए फांसी पर भी झूल जाते हैं। ऐसा कहते हुए वे सुखदेव और राजगुरु सहित फांसी के तख्ते की ओर निर्भीक चलते हुए एक साथ गाते हैं, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फांसी के तख्ते पर पहुंचकर वे तीनों जोर जोर से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फांसी के फंदे को हंसते हुए गले लगाकर फंदे पर झूल गए। आजादी के ये वीर क्रांतिकारी देश के लोगों को संदेश दे गए कि ये देश है वीर जवानों का, जहां अब अंग्रेज और हुकूमत नहीं चला सकते, उन्हें इस देश को छोड़कर जाना होगा। इस घटना के बाद पूरे देश में अंग्रेजों के प्रति आक्रोश और बढ़ गया और जगह जगह उनका विरोध प्रदर्शन होने लगा। इसके बाद देश में आजादी की लड़ाई और तेज हो गई। भगत सिंह एक अच्छे वक्ता, पाठक व लेखक भी थे। उन्होंने कई पत्र पत्रिकाओं के लिए लिखा व संपादन भी किया। इसलिए मैं कहती हूँ, आदमी जन्म से नहीं कर्म से महान होता है। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। मिलते हैं फिर नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।